नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की, जो लाल पीले हरे रंग में हमारे भोजन का जायका बढ़ाती है। जो दिखने में जितनी आकर्षक है, उसका स्वाद भी उतना ही लाजवाब है। साथ ही इसके स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे हैं। शिमला मिर्च की बाजार में जिस तरह से लगातार मांग बढ़ती जा रही है, इससे सहज ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका महत्व हमारे भारतीय खान पान में कितना बढ़ गया है। तो आइए आज विस्तार से जानते हैं शिमला मिर्च के बारे में कार्यक्रम कृषि विशेष में और देखते हैं रंग बिरंगी शिमला मिर्च। दूर देश से आई एक सब्जी जिसने हमारे देश की हर रसोई में अपनी जगह बना ली है और जो देश के कोने कोने में अलग अलग व्यंजनों के रूप में खाया जाता है। क्या है उस शिमला मिर्च का इतिहास और कैसे पड़ा इसका ये नाम, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। देश दुनिया के जायके में किसी न किसी रूप में शिमला मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता रहा है। दिखने में आकर्षक, स्वाद के मामले में स्वादिष्ट और सेहत के लिए लाभदायक शिमला मिर्च का प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में बहुत अधिक किया जाता है। हमारे देश में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों में शिमला मिर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिमला मिर्च को सामान्यतः बेल पेपर भी कहा जाता है। इसमें विटामिन सी एवं विटामिन ए तथा खनिज लवण जैसे आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके सेवन से अधिकतर बीमारियों से बचा जा सकता है। बदलती खाद्य शैली के कारण शिमला मिर्च की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिमला मिर्च की खेती भारत में लगभग 4,780 हेक्टेयर में की जाती है तथा वार्षिक उत्पादन 42,230 टन प्रति वर्ष होता है। टमाटर एवं शिमला मिर्च की खेती देशवासियों को भोजन तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के अलावा रोजगार सृजन तथा विदेशी मुद्रा का भी अर्जन कराती है। जब हम इतिहास की किताबों को पलटते हैं तो इससे जुड़े हर शोध बताते हैं कि शिमला मिर्च की उत्पत्ति का केंद्र दक्षिण अमेरिका और उपकेंद्र पेरू, इक्वाडोर व बोलिविया है। इन क्षेत्रों में शिमला मिर्च की खेती करीब 3,000 सालों से की जा रही है। इस सब्जी का नाम भारत में शिमला मिर्च क्यों पड़ा? उसकी कहानी ये है कि भारत में राज करने वाले अंग्रेज गर्मियों में शिमला को राजधानी बनाते थे और वो अपने साथ इस सब्जी का बीज भी लाए। शिमला क्षेत्र के अनुकूल मौसम व पहाड़ी मिट्टी को देखते हुए उन्होंने इसे वहां पर बोया, जिसके बाद वो सफलतापूर्वक वहां उग गई। तभी से इसका नाम शिमला मिर्च पड़ गया। ये वाकई भारत के लिए नई सब्जी है, क्योंकि देश के प्राचीन धार्मिक व पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, ना ही भारत के पुराने खान पान में इसका कहीं भी जिक्र है। भले ही ऐतिहासिक रूप से भारत का इससे कोई जुड़ाव ना हो, लेकिन आज भारत के अहम पकवानों में इसका स्थान है और लोग इसे बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं। अच्छी फसल पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उचित फसल प्रबंधन के बारे में जानना, तभी तो होगा अच्छा मुनाफा। तो आइए जानते हैं कि शिमला मिर्च की खेती के दौरान किस तरह से फसल प्रबंधन करें। जी हाँ, कैसी होनी चाहिए खेत की मिट्टी, कितना होना चाहिए तापमान, बीज रोपण की क्या है विधि और कैसे रखें फसल का ध्यान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शिमला मिर्च की उन्नत फसल के लिए खेती हमेशा सही पद्धति को अपनाते हुए करनी चाहिए,
जिसके लिए उचित जलवायु, सही भूमि का चुनाव और फसल प्रबंधन करने का सही क्रम का पता होना बहुत जरूरी है। शिमला मिर्च के लिए दिन का तापमान 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान सामान्यतः 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड उचित समझा जाता है। यदि तापमान अधिक हो जाए तो उसकी वजह से फूल झड़ने लगते हैं और कम तापमान की वजह से परागकणों की जीवन उपयोगिता कम हो जाती है। शिमला मिर्च की खेती के लिए सामान्यतः बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, जिसमें अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हों एवं जल निकासी अच्छी हो। वही बात करें पौध तैयार करने की, तो पौधरोपण के लिए मुख्य खेत को अच्छी तरह से 5 से 6 बार जुताई कर तैयार किया जाता है। गोबर की खाद या कंपोस्ट अंतिम जुताई के पहले खेत में अच्छी तरह से मिला दी जानी चाहिए। उसके बाद उठी हुई 90 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियां बनाई जाती हैं। पौधों की रोपाई ड्रिप लाइन बिछाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। एक क्यारी पर पौधों की सामान्यतः 2 कतार लगाना अच्छी उपज के लिए लाभदायक होता है। वहीं बात करें किस्म चयन की, तो किसान कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, अर्का बसंत, अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, बॉम्बी, लारियो एवं ओरोबेल, क्लोज इंटरनेशनल सीड्स की आशा, सेमिनिश की 1865, हीरा आदि किस्मों को लगाकर शिमला मिर्च का अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। शिमला मिर्च के बीज महंगे होने के कारण इसकी पौध प्रो ट्रेज में तैयार करनी चाहिए। इसके लिए अच्छे से उपचारित ट्रेज का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रेज में मिश्रण जैसे वर्मिकोलाइट, परलाइट एवं कोकोपीट 1:1:2 की दर से तैयार करना चाहिए और उसे भली भांति ट्रेज में भरकर प्रति सेल 1 बीज डालकर उसके ऊपर हल्का मिश्रण डालकर झारे से हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मल्च का उपयोग भी किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 200 से 250 ग्राम संकर एवं 750 से 800 ग्राम सामान्य किस्म के बीज का प्रयोग करने से फसल उत्पादन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 30 से 35 दिन में शिमला मिर्च की पौध रोपाई योग्य हो जाती है। रोपाई के समय रोप की लंबाई तकरीबन 16 से 20 सेंटीमीटर एवं 4-6 पत्तियां होनी चाहिए। रोपाई के पूर्व रोप को 0.2% कार्बन डाइऑक्साइड में डुबोकर पहले से बनाए गए छेद में लगाना चाहिए। कृषि विशेष में रंग बिरंगी शिमला मिर्च से जुड़ी और भी कई खास बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोक है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए किशक गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब,
अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज आप देख रहे हैं रंग बिरंगी शिमला मिर्च। और अभी तक आपने जाना कि किस तरह से ब्रिटिश काल में हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसे लगाए जाने के कारण इसका नाम शिमला मिर्च पड़ा। इसके साथ ही हमने आपको बताया इसके फसल प्रबंधन के बारे में। आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि शिमला मिर्च की खेती के दौरान किसानों के सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती है और किस तरह से इस फसल को कीट के प्रकोप से बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसी भी फसल की रोपाई के बाद उसका सही रखरखाव और उचित फसल प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। जैसे कि किस समय सिंचाई आवश्यक है, किस तरह कीट नियंत्रण हो और खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाएं। तो बीज रोपाई के बाद 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर खाद और वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई उचित अनुपात में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसल को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलें। वही बात करें अगर सिंचाई की, तो शिमला मिर्च की फसल में गर्म मौसम में 7 दिन तथा ठंडे मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर ड्रिप इरिगेशन द्वारा सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद सबसे जरूरी है खरपतवार और कीट नियंत्रण का ध्यान रखना, जिससे फसल को नुकसान से बचाया जा सके। खरपतवार नियंत्रण के लिए शिमला मिर्च की 2 से 3 बार गुड़ाई करना आवश्यक है। अच्छी उपज के लिए 30 एवं 60 दिनों के बाद गुड़ाई करनी चाहिए। शिमला मिर्च में अच्छी उपज के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। ये कार्य 30 से 40 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। रासायनिक दवा के रूप में खेत तैयार करते समय 2.22 लीटर की दर से फ्लूक्लोरेलिन का छिड़काव कर खेत में मिला देना चाहिए, या पेंडामेथिलिन 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 7 दिन के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है। वहीं इसकी फसल में कीटों का प्रकोप भी होता है, जैसे मुख्य तौर पर चैंपा, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, फल भेदक इल्ली एवं तंबाकू की इल्ली, और व्याधियों में चूर्णी फफूंद, एंथ्रेक्नोज, फ्यूजेरिया विल्ट, फल सड़न एवं झुलसा के प्रकोप से इस फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जिसका निदान विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग कर फसल को बचाया जा सकता है। अंत में बीज अंकुरित होने के बाद अच्छी फसल पाने के लिए शिमला मिर्च की पौध को प्लास्टिक या जूट की सुतली रोप से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ने दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरे भी नहीं एवं फलों का आकार भी अच्छा हो। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़न की समस्या भी नहीं होती है। इन सभी फसल प्रबंधन को सही क्रम से करने के बाद शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग व आकार होने के बाद ही करनी चाहिए, और तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंठल फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। शिमला मिर्च की लगातार बढ़ती मांग से ये आसानी से समझा जा सकता है कि इसकी खेती से मुनाफे की कितनी संभावनाएं जुड़ी हुई है।
जहां पॉली हाउस में इसकी खेती करके किसान साल भर उत्पादन हासिल कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो वहीं खास बात यह है कि किसानों को सरकार की ओर से इसके लिए अनुदान भी मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि इससे किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है। शिमला मिर्च की मांग आज बहुत ज्यादा है। बात करें इसके बाजार और इसकी मांग की तो हरी मिर्च के अलावा लाल और पीली शिमला मिर्च की मांग देश के हर छोटे बड़े शहरों में बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण इसमें लाल और पीली शिमला मिर्च का आकर्षक रंग भी है, क्योंकि व्यंजनों को पकाने के साथ साथ इनका इस्तेमाल उसको सजाने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे ये दिखने में आकर्षक लगते हैं। वही स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये बहुत फायदेमंद होती है, जैसे कि शिमला मिर्च में टैनिन की उपस्थिति के कारण ये घातक ट्यूमर के कारण होने वाले कैंसर को रोकने के लिए भी जाना जाता है। साथ ही दिल से संबंधित बीमारियों में भी इसका सेवन फायदेमंद साबित होता है। इसके यही औषधीय गुण और फायदों के कारण भी इसकी मांग में इजाफा हो रहा है, जिससे किसान इसकी फसल पॉली हाउस में लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार, कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च की खेती और उसके रख रखाव के बारे में। वैसे अमूमन आपने शिमला मिर्च ग्रीन कलर की देखी होगी, लेकिन आज आपको हम कलर्ड शिमला मिर्च दिखा रहे हैं जो बेहद खूबसूरत है। लगता है कई बार इसको देखने से इतनी अच्छी लगती है। और इसको कैसे खेती करते हैं, हमारे साथ एक किसान हैं लेखराज मौर्य जी, इनसे जानते हैं कि इसकी खेती की शुरुआत आपने कहाँ से की और कैसे की। लेखराज जी बताइए। सर नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम लोकराज मौर्य है। मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली तहसील औला के ग्राम राजपुर कला से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर पहले हम खेती करते थे अमूमन। तो पहले खेती में क्या था कि एक नॉर्मल ही खेती करते थे, तो उससे क्या है कि हम परंपरागत खेती से अपना भरण पोषण ही कर पाते थे। कुछ करने का एक जज्बा था, वो हम उससे क्लियर नहीं कर पा रहे थे। मैंने MCA की पढ़ाई की है। MCA के पढ़ाई के बाद मैंने एक नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर में नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे मैंने जॉब की थी। उसके दौरान मुझे एक विचार आया, क्यों ना हम प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ जाएं, क्योंकि आने वाला समय और भविष्य जो है प्रोग्रेसिव फार्मिंग में, हाईटेक में फार्मिंग जो की जाती है उसमें बहुत सुनहरा है। हम संरक्षित तरीके से अगर खेती करते हैं तो हमें एक तो आमदनी अच्छी होती है, दूसरी बात हम अपने जो उपभोक्ता हैं, खरीदने वालों को एक अच्छी क्वालिटी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनकी भी सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रहता है। और इसमें आगे आने वाले समय में भविष्य भी बहुत अच्छा है। तो इसको देखते हुए हमने अपने फैमिली बैकग्राउंड में इस चीज़ को शेयर किया और फैमिली से हमने अपनी प्रेरणा लेकर और इसको हमने सर आगे के लिए किया। इसके बारे में आप ये बताइए कि आपने कहीं से इसका ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग से और सरकार से आपको कितनी मदद मिली, सरकार से मदद कहाँ से मिली और इसकी शुरुआत में कितना आपने लोन लिया, ये सब बताएंगे हमारे किसानों को, ताकि वो अच्छी आमदनी वो भी कमा सकें। सर इसके लिए मैंने जिला उद्यान कार्यालय बरेली से संपर्क किया, जहां पर मुझे जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई और उनको द्वारा मुझे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। और उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली कि इसमें आप अगर इस तरीके से पॉली हाउस लगाते हैं तो आपको 50% अनुदान भी मिलेगा। तो उसके लिए जिला उद्यान अधिकारी से मैंने संपर्क करके उनके ही मार्गदर्शन में मैंने उनको अपने इसका प्रोसेस चालू कराया, जिसके लिए मेरे लिए पूंजी की आवश्यकता थी। तो जितनी इसमें ज़रूरत पूंजी थी उतनी मेरे पास नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा सर से कि मैं क्या कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलीगंज से संपर्क किया, जहां पर मैनेजर साहब का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया मेरे प्रति और उन्होंने मेरी जिज्ञासा और जागरूकता और मेरे कार्य करने की क्षमता को देखते हुए उन्होंने लोन के लिए तुरंत कह दिया, जिसके लिए मुझे 20 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया गया, जिससे की मदद से मैंने इस पॉली हाउस के लिए आगे के लिए बनाया। हमारे साथ एक किसान जो हैं काफ़ी यंग हैं और एक नई जोश के साथ खेती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप नए किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नए किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के समय में जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत कुछ सोच रही है।
अगर किसान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले तो वह किसान बहुत आगे चल सकता है। सरकार कहती है कि दोगुनी इनकम करना है, मैं तो कह रहा हूँ दोगुना बहुत कम है। अगर हिसाब से काम किया जाए और हमारे जो नए युवा, पढ़े लिखे युवा अगर इस खेती में आगे आते हैं, सामने आते हैं, तो 2 गुना नहीं वो 10 गुना तक आगे जा सकते हैं, जिससे हमारा जो देश कृषि प्रधान देश है। अगर सरकार कहती है कि हम 2 गुना आगे लेके जाएंगे देश के लिए, मगर इस तरीके से हम अपने ज्ञान और विज्ञान को और अपने सरकारी सहायता को एकाग्रचित करके और आगे बढ़ाते हैं, तो हम अपने देश को 10 गुना आगे तक लेके जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि हमारे देश की रीढ़ है। तो मैं किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि वो एक इसकी जानकारी लें और जानकारी लेने के बाद आगे इस खेती में बढ़ें। शिमला मिर्च को पॉली हाउस में उगाकर किसान साल भर इसकी खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी देख रहे हैं और केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार से एकीकृत बागवानी विकास मिशन से जुड़कर भी किसान अपनी मजबूत होती कृषि को और भी ज्यादा मजबूत होते देख रहे हैं। कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं कलर्ड शिमला मिर्च की खेती। हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी पुनीत पाठक जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस किसान की मदद की, जो विस्तार से बताएंगे। जी नमस्कार। ये हमारे लोकराज मौर्य जी हैं, राजपुर कला के युवा कृषक हैं। ये हमारे कार्यालय आए और इन्होंने पॉली हाउस स्थापित करने हेतु संपर्क किया। तो हमने सर्वप्रथम इनको पॉली हाउस की तकनीकी जानकारी के लिए विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग करवाया और इसके अलावा हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी प्रशिक्षण दिलाया। इसके बाद इनको हमने एकीकृत बागवानी विकास मिशन जो हमारी योजना है इससे इनको 50% अनुदान मिला, जिसमें इनको कुल धनराशि लगभग 20 लाख रुपए का अनुदान विभाग द्वारा इनको दिया गया। अब ये अपने पॉली हाउस में कलर्ड शिमला मिर्च खेती कर रहे हैं, जिससे इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। और इनकी मार्केटिंग के लिए हमने जो हमारे उद्यमी हैं यहाँ के जो मार्केटिंग करते हैं शिमला मिर्च, उनसे संपर्क कराया। तो ये इनकी शिमला मिर्च आजकल दिल्ली के मंडी और बाहर जलपाईगुड़ी इवन नेपाल तक अपनी शिमला मिर्च भेज रहे हैं, जिससे इनको देखते हुए हमारे जनपद के और जो किसान हैं वो भी बहुत प्रोत्साहित होकर संरक्षित खेती जो पॉली हाउस में की जाती है उसमें लगाना चाह रहे हैं। अभी हमारे जनपद में लगभग 8 किसानों का हमने नए पॉली हाउस स्थापित कराए हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारी जो केंद्र सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है इसका अधिक से अधिक हमारे किसान लाभ ले सकें, क्योंकि इस योजना में कृषकों को 50% अनुदान मिलता है और वो अपने जो हमारी सरकार की मंशा है किसानों की आय दोगुनी करना, तो उसके क्रम में ये छोटे से क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसमें पॉली हाउस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेमौसमी जितनी फसलें हैं आप बेमौसमी फसलें कर सकते हैं, जिससे उनको लाभ बहुत अच्छा मिलता है इसमें। तो कृषि विशेष में आज आपने जाना रंग बिरंगी शिमला मिर्च के बारे में। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी? साथ ही कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष में फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।